टॉपर किसी दूसरे गोले से नहीं आता। टॉपर की कोई अलग दुनिया नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि वही बच्चा टॉपर बने जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ज़रूरी ये भी नहीं है कि वही बच्चा टॉपर बने जिसके घर में सभी सफल हैं और सभी शिक्षित हैं। और ज़रूरी यहाँ तक ये भी नहीं है कि वही बच्चा टॉपर बने जिसके पास बहुत सारी और सभी सुख सुविधाएँ हैं। एक गरीब बच्चा भी टॉपर बन सकता है। टॉपर बनता आ रहा है, बना है पास्ट में और फ्यूचर में भी बनता रहेगा। डिपेंड करता है आपके माइंड पर, लर्निंग पावर पर। आप अपने एम को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के इतने एम्बिशियस हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं और कितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं और कितना त्याग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वही बात कर रहे होंगे कि एक टॉपर स्टूडेंट कितने घंटे की पढ़ाई करता है और कैसे पढ़ता है। कुछ टेक्निक्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि एक नॉर्मली एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। उनको आपको फॉलो करना है और डेफिनेटली मैं गारंटेड बोल सकता हूँ 100% ये चीज़ें आप फॉलो भी कर सकते हो और अगर फॉलो कर लिया तो सफलता भी पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। देखिए, सबसे पहली बात, टॉपर बनना इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना और कैसा परफॉर्म करते हैं। मैटर ये भी करता है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपका कंपटीटर कैसे परफॉर्म करता है और आपने अपना कंपटीटर किसे बना के रखा है। हमें कुत्तों की रेस में नहीं दौड़ना, घोड़ों की रेस में दौड़ना और आगे निकलना है। देखो, अगर मैं बात करूँ, तुम स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई से बिलोंग करते हो या फिर आईसीएसई से, तो अगर तुम स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो तो स्टेट बोर्ड में तुम किसका अपना कंपटीटर किसे बना के रखा? स्टेट बोर्ड वाले को। और आपको भी पता सबसे टफेस्ट बोर्ड किसे माना था? आईसीएसई, फिर सीबीएसई, फिर स्टेट बोर्ड। तो जब तुम स्टेट बोर्ड से हो और स्टेट बोर्ड वाले को कंपटीशन अपना कंपटीटर बनाओगे तो कैसे आगे परफॉर्म करोगे? तुम्हें बनना टॉपर है तो तुम्हें सीबीएसई वाले का, डिफिकल्ट वाले को अपना कंपटीटर बनाना है, उससे सीखना है, अपने कंपटीटर से सीखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि अपना कंपटीटर सही चुनो और अपने कंपटीटर पर ध्यान दो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर तुम सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो तुम आईसीएसई वाले को अपना कंपटीटर बनाओ। आप हमेशा दोस्ती ऐसे लोगों से करें, हमेशा कंपटीशन ऐसे लोगों से करें जो आपसे बड़ा और बेहतर कर रहा है। और अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपनी मिस्टेक्स से ही सीखना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, ठीक है? अगर तुम गलती कर रहे हो तो उससे सीखो। दूसरों की गलती से तो सीखो ही सीखो, खुद की गलती से भी सीखना है। अब देखो, हम बात करते हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ अपने लाइफ में या फिर अपने स्टडी में क्या शामिल करता है जिससे कि वो फोड़ देता है और हम नीचे फुस हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक टॉपर स्टूडेंट जो करता है वो अपने स्टडी का प्लान शेड्यूल करता है। देखो, बिना प्लान के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद रियलाइज़ करो, जिस दिन आप बिना प्लान के उठते हो और बस मन में सोचा कि अरे यार क्या करूँगा कि कल मैं एसएसटी पढ़ लूँगा, और तुम जब पढ़ने की बारी आई, अरे अभी सुबह बैठा 8 बजे, तो अब तुमने टाइम फिक्स नहीं करके बैठा कि तुम्हें 7 बजे पढ़ना है कि 8 बजे। तो जैसे ही 7 बजेंगे तो अरे यार 8 बजे पढ़ लेंगे, फिर जैसे ही 8 बजे फिर लगेगा 9 बजे पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे करके तुम पूरा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो और पूरे दिन फिर पढ़ते नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपर स्टूडेंट का टाइम होता है कि उठते ही अगर उसे वो फ्रेशन अप कर लिया, फ्री हो गया, इसके बाद सीधे स्टडी में बैठ जाएगा, ठीक है? ऐसा टाइम टेबल तुम्हें बनाना है और ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि तुम टाइम टेबल को मत फॉलो करो, टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करवाए। टाइम टेबल तुम्हें ऐसे फॉलो करवाओ कि तुम मजबूर हो जाओ कि उसे फॉलो करने में। तो सबसे पहली चीज़ आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है? दूसरी बात क्या करना है, अपनी एबिलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। कितना तुम कवर कर सकते हो, एक दिन में कितना पढ़ सकते हो, उस तरीके से आप टास्क बनाओ, डेली टास्क बनाओ। डेली टास्क वाला इंसान ही आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि तुमने 1 महीने का तुमने पूरा टास्क बना लिया और एक दिन फॉलो किया मोटिवेटेड होके, दूसरे दिन फुस। तो एक दिन का डेली प्लान बनाओ, डेली टास्क बनाओ, डेली टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन मुझे इतने घंटे पढ़ना है। देखो, 12-12, 10-10 घंटे पढ़ने से अच्छा 3 घंटे अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अच्छे से पढ़ने का मतलब जो भी पढ़ो वो समझ में आए, वो चीज़ें तुम्हारे काम की हो, ठीक है? तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि कितना मैं पढ़ सकता हूँ, कितना मैं कवर कर सकता हूँ। दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसा कर रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखो, दूसरों को कंपैरिजन नहीं बनाना है। और ये एक चीज़ भी देखना है कि दूसरों को कंपैरिजन ऐसे नहीं बनाना है कि अपने पास्ट से ये देखो कि मैं पहले कैसा था और अब मैं कितना बेहतर कर रहा हूँ, इस चीज़ में आगे बढ़ना है।
फिर जब भी आप पढ़ाई करो तो मगअप नहीं करना है। एक टॉपर स्टूडेंट की भी क्वालिटी है कि टॉपर स्टूडेंट कभी मगअप नहीं करता है, रट्टा नहीं मारता है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अगर मैं बात करूँ किसी एक इंग्लिश में सेंटेंस की, तो आप उसमें ऑब्जर्व नहीं करते, उससे अगर आपने सेंटेंस याद किया तो ठीक है, अगर पढ़ लिया कोई एक पर्टिकुलर आंसर इंग्लिश का, उससे आपने पढ़ लिया, ठीक है, जब आंसर लिखने की बात आती है एग्जाम में तो आपसे स्पेलिंग नहीं बनती, क्योंकि आप ऑब्जर्व नहीं करते चीज़ों को। इसलिए मगअप करोगे तो चीज़ें भूल जाएंगी याद होके। लेकिन अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा सीन क्रिएट करके आपको समझना है, ठीक है, तो मगअप नहीं करना, पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, ये चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अब जरूरी है कि अपने माइंड को ऐसा बनाएं कि मगअप ना करें, इस कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, प्रैक्टिस कराओ, ठीक है, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज कराओ। जैसे पजल्स खेल सकते हो, इससे क्या होता है, माइंड एक्सरसाइज करता है, एक्टिविटी करता है, उसमें तनाव जाता है और माइंड की नसें जो होती है, ब्रेन की नसें फैलती हैं और उसका डेवलपमेंट होता है। पजल्स खेलो, डांस करो, ठीक है, अपने सभी सेंस का यूज़ करो, ठीक है, जो मेडिटेशन होता है वही सभी सेंस को यूज करके मेडिटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने ब्रेन को, माइंड को ट्रेन करो, तभी जाके तुम अच्छी स्टडी कर पाओगे, इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे। और इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक परसिस्टेंट एफर्ट करो। देखो मतलब पूरा दृढ़ संकल्प के साथ लग जाना है। और सारी क्वालिटी जो मैं बता रहा हूँ ना, सारी क्वालिटी तुम्हारे टॉपर स्टूडेंट की है और जिसने अच्छे अच्छे रैंक मारी है। इन सारी क्वालिटीज़ तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम्हें पूरे दिन सोशल मीडिया में लगे रहना और सोचते हो कि तुम टॉप भी कर जाओ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो जो भी टिप्स, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ और जो भी मैं बताते आ रहा हूँ इतने दिनों से, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी यार। अब जब स्टडी करने बैठे हो आप तो ब्रेक ले लेके स्टडी करना। अब जैसे मैं बात करूँ मेरी खुद की, तो मैं अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है, तो मुझे 5 घंटे 6 घंटे मुझे अपने प्रिपरेशन के लिए देने हैं। तो उसके लिए मैंने टाइम बना के रखा। तो मुझे क्या करना है कि मॉर्निंग से 8 बजे से मुझे 2 बजे तक पढ़ना पहले, इसके बीच बीच में मुझे ब्रेक लेना, क्योंकि ब्रेक लूँगा तभी मैं अदर सब्जेक्ट के लिए, मतलब 1 घंटे मैंने पढ़ा तो बीच में ब्रेक जरूरी है, नहीं तो मैं सेकंड वाले सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाऊँ। तो आपको भी क्या करना है, ब्रेक ले लेके पढ़ना है और इसको टाइम बनाओ, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि टाइम जरूर बनाना, टाइम टेबल जरूर बनाना, शेड्यूल करना पूरे टाइम टेबल को कि इतने बजे से इतने बजे मुझे पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग से क्या करता हूँ, पहले अपनी तैयारी करता हूँ, 2 बजे तक मुझे पढ़ाई करना होता है। इसके बाद 2 चैनल है, एक और है जिसमें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और एक ब्लॉग है, ठीक है, वहाँ पोस्ट लिखता हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, 3 बजे से मैं वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, 10 बजे तक मेरा वर्क चलता रहता है। तो देखो मैंने क्या शेड्यूल किया कि मतलब मुझे यहाँ पढ़ाई भी करनी है, प्रिपरेशन भी करनी है और उधर वर्क भी करना है। तो सारी चीज़ों को शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाओगे तभी आगे बढ़ोगे यार, टाइम टेबल बनाओगे तो सारी चीज़ें तभी मैनेज होगी और इसका जो अंतिम रिजल्ट निकलेगा कि तुम एक टॉपर बन के साबित निकलोगे। तुम्हें खुद अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि तुमने टॉप कर दिया। और अपने स्ट्रेंथ को समझो, ठीक है, ब्रेन को ट्रेन करो और लग जाओ पूरे दृढ़ संकल्प के साथ। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और एक टॉपर बन के साबित होगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।